डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। इन 1913 नील बोहर प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। बोहर की ये थ्योरी जो थी वो बेस्ड अपॉन थी मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मतलब इसकी जो थ्योरी थी वो बेस करती थी क्वांटम थ्योरी के अंदर, जो कि प्रपोज की थी मैक्स प्लांक्स ने। अब इसके मुताबिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब है फिक्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है और ना वो एनर्जी लूज करता है वहाँ पे, ना ही एनर्जी गेन करता है। अब बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था वो ये वाला था। सेंटर में क्या होता था? न्यूक्लियस। उसके बाद पहला शेल जिसको बोलते हैं के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम एंड फोर्थ शेल एन। अब पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन से थे? पहला पोस्टुलेट्स है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है? एक गोल दायरे में कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या था? आर था। नेक्स्ट है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, इन ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन पार्टिकुलर ऑर्बिट। अब हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक मखसूस ऑर्बिट होता है। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट इमिट या रिलीज एनर्जी। एनर्जी क्या करेगा? खारिज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर हम इनको आसान अल्फाज में देखें, जब इलेक्ट्रॉन क्या जाता है लोअर ऑर्बिट से, नीचे वाले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, तो उसको क्या होती है? एनर्जी ज़रूरत होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब वो क्या करता है हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ जाता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है, खारिज करता है। अब इस एनर्जी का डिफरेंस जो है वो है डेल्टा ई। डेल्टा का साइन कहीं पे भी है डेल्टा, उसका मतलब होता है चेंज। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। अब H की वैल्यू कितना होती है? 6.63 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर -34 जूल सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा जिसको हम P से ज़ाहिर करते थे। पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था। अब P जो होता है वो किसके बराबर होता है? mv के। यहाँ पे उसका मोमेंटम क्या होता है? mv/r, इसलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है? रेडियस, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। mvr इज इक्वल टू nh/2π। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 etc। मसलन यहाँ पे जो है n की वैल्यू k शेल के लिए 1 होती है, l के लिए 2 होती है, m के लिए 3 होती है और n के लिए 4 होती है। नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर थ्योरी। अब हम क्या कर रहे हैं? मवाजना कर रहे हैं रदरफोर्ड की थ्योरी का और बोहर की थ्योरी का। रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो बेस करती थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, और बोहर की थ्योरी किस पे डिपेंड करती थी? हमने पीछे पढ़ा था क्वांटम थ्योरी के ऊपर, जो कि मैक्स प्लांक्स ने प्रपोज्ड की थी। अब रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, और बोहर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट। नेक्स्ट ये इसने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन शुड शो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कौन सा स्पेक्ट्रम शो करता है? लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्या है? एटम शुड कोलैप्स, रदरफोर्ड के मुताबिक, लेकिन बोहर के मॉडल के मुताबिक क्या होता है? एटम एग्जिस्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन को रखना, यह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कंसेप्ट को समझने से पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके बाद पहला शेल जिसको बोलते हैं K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। ये तमाम क्या हैं? शेल हैं। K, L, M, N, ये तमाम क्या हैं? शेल हैं। और यहाँ पे जो लगे हुए हैं S, P, D, F, S, P, D, F, ये तमाम क्या होते हैं? सब शेल कहलाते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हम इंक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक फिलअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। अब जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हम काउंट कर लेते हैं, क्या 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं? 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 1, 11। एक आपने कंसेप्ट याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स।